जी नमस्कार, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी साथी और कैसे चल रही है सबकी तैयारी। जैसा कि जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था, जो पहले वाली क्लास थी, उसके अंतर्गत हमने पाबूजी पर चर्चा की थी और आने वाली 5 मिनट के अंतर्गत हम पाबूजी पर पूर्ण रूप से एक बार रिवीजन कर लेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था, पाबूजी का जन्म कोल्लूर जोधपुर में हुआ था। डेट यदि पूछ ली जाए तो 1236 विक्रम संवत और 1276 के अंदर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सॉरी, विक्रम संवत नहीं, 1236 ईस्वी है विक्रम संवत। यदि देखो, एक मैं आपको फैक्ट बताता हूं। जैसे मान लो आपको दे दिए गए 1000 ईस्वी और 1000 ईस्वी को यदि आपको विक्रम संवत के अंदर कन्वर्ट करना हो तो कुछ मत करना। हम 57 साल आगे अंग्रेजों से 57 जोड़ दो। यदि आप इसमें 57 जोड़ोगे तो 1057 ये ईस्वी आ जाएगी। बस ये ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से आप फैक्ट है वो याद करते रहना। आपको विक्रम संवत, अब मान लो कोई विक्रम संवत आपको ईस्वी दे दिया, सॉरी जैसे मान लो विक्रम संवत दे दिया और हमें याद करनी है ईस्वी। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। यहां पर देखो, समझने की कोशिश करो क्या है। जैसे आपको ईस्वी दे दी गई है कि सर फलानी ईस्वी को इन देवता का, लोक देवता का जन्म हुआ था या फलानी विक्रम संवत के अंदर, कुछ याद मत करना। बस इतना ध्यान में रखना, हम अंग्रेजों से आगे हैं। कैसे सर? जैसे आपको दे दिया गया यहाँ पर 1000 विक्रम संवत, सॉरी ईस्वी दे दी गई 1000 ईस्वी, ठीक है। अब आपको विक्रम संवत के अंदर पूछ लिया जाता है तो विक्रम संवत के अंदर कुछ मत करो, इसके अंदर 57 जोड़ दो, 1057 विक्रम संवत आ जाएगा। अब यदि आपको विक्रम संवत दिया गया और अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर यदि आपको कोई फैक्ट पूछा गया है, कुछ मत करो, इसमें 57 घटा दो, 57 माइनस कर दो, 1000 आ जाएगा। ये 1000 आपके। तो इस प्रकार से थोड़ा सा फैक्ट याद कर लेना। तो पाबूजी के संदर्भ में चर्चा की थी। पाबूजी की घोड़ी का नाम कैसे काली गई? देवचूगांव जोधपुर के अंदर जिंदराव खिंची के साथ उन्होंने युद्ध किया था। और पाबूजी के मंदिर के अंदर मैंने एक नृत्य नहीं बताया था आपको, शायद तक जहां तक मुझे याद है, थाली नृत्य बहुत बार पूछा गया। थाली नृत्य किस लोक देवता के संदर्भ में किया जाता है? चैत्र अमावस्या को थाली नृत्य किया जाता है कोल्लूर जोधपुर के अंदर। और एक साइड आपने देखा होगा कि सर हमने तो शादी विवाह के अंदर भी थाली नृत्य देखा है। बिल्कुल, जितने भी पाबूजी के अनुयायी है वो आज अपने विवाह के अंदर थाली नृत्य करते हैं। तो पाबूजी के संदर्भ में हमने 2-3 बातें याद की थी। एक, उनकी शादी अमरकोट सूरजमुल की पुत्री के साथ हुई थी, सुप्यार या फुलुम दे जिनका नाम आता है। नंबर 1, देवचूगांव जोधपुर। पाबूजी के भतीजे का क्या नाम है? बालीनाथ जी, जो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है वो माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में वो ट्रेडिंग में चलते हैं। जिंदराव खिंची का पद उन्होंने लिया था। एक कहावत भी आरपीसी के द्वारा पूछी गई थी कि चाचा से भतीजे से बतेरा चाचा, सॉरी चाचा से बतेरा भतीजा। ये कहावत है वो किनके लिए? ये पाबूजी राठौड़ के लिए। चर्चा करते हैं आज हम गोगो जी के संदर्भ में। क्या फैक्ट रहेंगे गोगो जी के संदर्भ में और क्या क्या क्वेश्चन आरपीसी पूछ सकते हैं हमसे गोगो जी के संदर्भ में। वैसे देखो, गोगो जी की बात करें लगभग 4.5-5 घंटों तक मैं गोगो जी पढ़ा सकता हूँ। इतना मैंने गोगो जी को पढ़ा है क्योंकि मैंने गोगो जी के ग्रंथ पढ़े, बाबू जी के ग्रंथ पढ़े। तो वो बातें हमें याद नहीं रखनी है, हमें केवल इतना याद रखना है कि हमारे एक राजस्थान के लोक देवता है गोगो जी, और कहाँ उनका मंदिर है, ये क्यों प्रसिद्ध है, किन के साथ इन्होंने युद्ध किया था, आखिर क्यों उनको जहार पीर, जिंदा पीर या फिर गोरक्षक देवता कहा जाता है। चर्चा करते हैं। देखो गोगो जी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, लगभग आप 10 एग्जाम उठाओ, 10 में से 5 या 6 एग्जाम के अंदर गोगो जी का क्वेश्चन पूछा जाता है। रीट में पूछा गया था गोगो जी का मेला कब भरा जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगो जी का मेला भरा जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या मनाई जाती है? राधाष्टमी मनाई जाती है। वल्लभ संप्रदाय के द्वारा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। 3 फैक्ट है, तीनों फैक्ट आपको याद रखने। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, कृष्ण नहीं शुक्ल के अंदर क्या मनाई जाती है? राधाष्टमी मनाई जाती है। एक बार एक पूछा गया था क्वेश्चन जिसके अंतर्गत है, शायद गोगा जी के बड़े पुत्र का नाम था केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी की पूजा जन्माष्टमी के दिन की जाती है और जन्माष्टमी के दिन ही किनका जन्म हुआ था? हमारे राजस्थान के लोक देवता महज मंगलिया का भी जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरा जाता है। चर्चा करेंगे आगे, जैसे जैसे लोक देवता पढ़ेंगे तब क्वेश्चन आंसर के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गोगा जी की बात करते हैं। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? गोगा जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो पूर्ण रूप से जितने भी फैक्ट हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। गोगा जी का जन्म यदि पूछा जाए विक्रम संवत 1003 ईस्वी को, सॉरी विक्रम संवत 1003 को, विक्रम संवत 1003 को गोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था।
ये फैक्ट ध्यान रखना है। यदि आपको स्थान पूछ लिया जाए तो हमने लोक देवता दिए हैं आपको, चूरू वालों ने हमने आपको एक लोक देवता भी दिया है, प्राउड फील करो। एक लोक देवी भी दी है। लोक देवी कौन सी, याद करो। लोक देवी जिगड़ माता का गांव कौन सा था, चूरू में पड़ता है। कमेंट करके जरूर बताना। इतना मैंने बता दिया, चूरू के अंदर जिगड़ माता का जन्म हुआ था, लेकिन कौन सी पर्टिकुलर कौन सी जगह थी जहां पर जिगड़ माता का जन्म हुआ था। देखो स्थान, चूरू के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम आता है ददरेवा। ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था सर, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था। और इसी दिन गोगा जी का भरा जाता है मेला। क्या भरा जाता है, इसी दिन गोगा जी का भरा जाता है मेला। और भी चर्चा करेंगे मेलों के संदर्भ में, इतनी बातें ध्यान में रखना है। अब लोक देवता पढ़ रहे तो हमें पता है कि सर लोक देवता की बीवियों को तो याद करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। घरवाली को याद नहीं करेंगे तो गोगा जी रुस जाएंगे। प्रत्येक देवता ने स्पष्ट रूप से अपने संविधान में लिख रहा है कि कृपया हमें पढ़ाते हुए हमारे बीवी बच्चों को भी पढ़ाए, वरना हम रूठ जाएंगे। और गोगा जी महाराज रूठे, भगवान बचे गोगा जी और तेजा जी से। पता नहीं कौन सा अवतार लेकर के घर में आ जाए। मैं तो कहता हूँ जो देवता मैं पढ़ाता हूँ सुन लिया करो, बड़ा कब पाप हो जाए भगवान बचाए। हमें कभी कभी जब स्टोरी बताता हूँ तो स्टूडेंट पूछते सर क्या ये सच में हुआ था। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, भाई लोक देवता है तो सच में हुआ होगा, भगवान बचाए ऐसी बातों से। जो मैं पढ़ाता हूँ सुनते रहा करो। गोगा जी देखो, भाद्रपद कृष्ण को ददरेवा गांव चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। अब गोगा जी को हम क्यों याद करते हैं, अक्सर इनके उपनाम पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, उपनाम। जैसे हमने बात की थी बाबूजी की, बाबूजी के उपनाम कौन से रीडिंग लगा लेना आप। उपनाम बाबूजी के, प्लेग रक्षक देवता बाबूजी को कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार बाबूजी को कहा जाता है, हाड़ फाड़ के देवता बाबूजी को कहा जाता है, ऊंटों के देवता बाबूजी को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय पढ़ इनकी है बाबूजी की है। ये बातें आप थोड़ा सा रिपीट करते चला। अब इनके संदर्भ गोगा जी को, एक तो हमने गोगा जी को कहा था जिंदा पीर। क्या कहा था, जिंदा पीर, या फिर इन्हीं को कहा जाता है जहार पीर। ठीक है, गोगा जी को कहा जाता है सर्पों के देवता। क्या कहा जाता है, सर्पों के देवता, सर्पों के देवता। अब मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूं, शरद जी हमने तो एक नाग भी पढ़ा है। नागों के देवता किनको कहा जाता है पता है सब किसी को, नागों के देवता कहा जाता है तेजा जी को। किनको कहा जाता है, तेजा जी को। काइंड इंफॉर्मेशन गुरुजी, बांडी के देवता किसको कहा जाता है, बांडी के देवता, जिनको हम कहते हैं मुंबई के देवता। मम्मी को एक भजन सुनने लगे, शापरी दे दिया हरि राम जी, थे मारे निग्रह को टाबर की हरि राम जी। बम्बी के देवता किसको कहा जाता है, हरि राम जी को। हरि राम जी। कहां पर मंदिर बना हुआ है, जोरड़ा, हमारे ससुराल है जोरड़ा। कहां पर पड़ता है गुरुजी, नागौर। तो ये तीन फैक्ट आपको याद रखना है। सर्पों के देवता गोगो जी को कहा जाता है, नागों के देवता तेजा जी को कहा जाता है, और बांडी के देवता या फिर बम्बी के देवता किनको कहा जाता है, हरिराम जी को कहा जाता है। अब देखो गोगो जी के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अब हम गोगो जी पढ़ेंगे थोड़ी सी कहानी। चलो देखो, सबसे पहले हम इनके ससुराल के संदर्भ में बात कर लेते हैं, गोगो जी की पत्नियों के संदर्भ में। गोगो जी की पत्नियां देखो, गोगो जी की पत्नियां थी दो शादी हो रखी थी गोगो जी की भी। सर आपका कैसे कहा के दो शादी, एक हो जाना तो भी बढ़िया बात है, एक हो जाना तो भी बढ़िया बात है। चलो गुरुजी देखो, यूपी चले जाओ। यूपी की एक राजकुमारी थी सूर्यल। सूर्यल के साथ इनका फर्स्ट विवाह हुआ था। फिर आ जाओ, कोलुमंड जानते हो आप, कोलुमंड के हमने लोक देवता पढ़े थे, कौन, बाबूजी। बाबूजी के बड़े भाई थे जिनका नाम आता है बुड्ढो जी। बुड्ढो जी की एक पुत्री थी जिनका नाम आता है केलम। क्या नाम आता है, केलम। केलम इनकी सेकंड पत्नी थी। यानी बाबूजी की जगह बड़ा भैया बुड्ढो जी, बुड्ढो जी की एक दावड़ी की जगह को नाम है केलम, और केलम आगे कहीं है घर वाले को नाम है। आगे मम्मी को नाम पूछा जाए तो बादशाह, माता का नाम बादशाह है। ठीक है, इनके यदि पुत्र का नाम पूछ लिया जाए तो ज्येष्ठ पुत्र का नाम आता है केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी। पीछे चलो, हमने क्या बात की थी सर, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनको मेला भरा जाता है, इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। क्या की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। एक बात ध्यान रखना,
पापा की तो पूजा करें आप नवमी को, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किनकी पूजा करेंगे? कैसे रकमर जी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, अष्टमी को किनकी पूजा करेंगे? कैसे रकमर जी। ये फैक्ट भी पूछा गया था। और वैसे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है? जन्माष्टमी। इसी दिन हम किनकी पूजा करते हैं? याद करो, मेहजी मांग लिया, मैं और बता दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना ना भाई, मेहजी मांग लिया, मेहजी मांग लिया कि जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, इसलिए इनकी भी पूजा कब की जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को की जाती है। नवमी को गोगा जी, याद करो, नवमी को गोगा जी, अष्टम को कैसी कंवर जी, भाद्रपद शुक्ल अष्टम को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को किनकी की जाती है? राधाष्टमी वल्लभ संप्रदाय के द्वारा मनाई जाती है। तो गोगो जी के संदर्भ में फैक्ट थे, एक बार पुनः याद कर लेते। गोगो जी के संदर्भ में विक्रम संवत 1003 जन्म हुआ था, स्थान ददरेवा गांव चूरू, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनकी पूजा की जाती है और ददरेवा के अंदर मेला भी भरा जाता है। उसके बाद उपनाम जिंदा पीर, जहर पीर, सर्पों के देवता इनको कहा जाता है, नागों के देवता किनको कहा जाएंगे? तेजो जी को कहा जाता है, पांडी के देवता किनको कहा जाता है? हरिराम जी को कहा जाता है, जोड़ावाला। उसके बाद इनकी दो पत्नियां थी, सूर्य की जो यूपी की थी, ठीक है ना, कजरी सीरिया नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी। कोलुमुंड के अंदर इनकी दूसरी शादी हुई थी केलम के साथ, बूढ़ो जी की पुत्री थी, जो बाबू जी की भतीजी कहलाती है, बाबू जी की भतीजी इनकी है, बाबू जी की, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। माता का नाम बाचल था, पुत्र का नाम केसरी कंवर जी आता है। केसरी कंवर जी की पूजा की जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। केसरिया परमेश्वरा देखी तारी हीरा मोती जाइए नागण का जाया पक्ष में मनाऊं कंवर केसरा। उसमें क्या कहता कवि? उसमें कवि कहना चाहता है कि देखी तारी हीरा मोती जाइए नागण का जाया, पहले मैं मनाऊं कंवर केसरा। यानी गोगो जी को बोलते हैं कि ये गोगो जी महाराज मुझे माफ करना, आप चाहे नाराज हो चाहे ना हो, लेकिन आपसे पहले हम आपके पुत्र की पूजा करेंगे। तो शायद आपको पता होना चाहिए ये बातें। अब देखो, आजकल तो कहीं थोड़ा जमाना चेंज हो गया। एक थे बूढ़िया पूछा, जी हाँ अब भी है। अबार की यदि मैं बात करूं तो अबार आपा के भादवे के मान कार्ड बढ़ रखे हो, लोग लावने लेनी स्टार्ट कर दी। पहले कहीं हो तो भादवे के मान लोग कहता कि मैं खीर खार खेती करने जाता। तो पूछा बूढ़िया, पूछा बूढ़िया आज भी कहे पहले भादवे के मान में तो खीर खा और खीर खार पर खेत जोतने जाता। इसका मतलब वो खेतों की जुताई करते थे भादवे के अंदर। और आज देखो लावणियां ले रहे, कितना टाइम चेंज हो गया 50-60 साल के अंदर। उस समय ये खीर यानी गोगो जी की खीर चढ़ाई जाती थी, केसरिया कंवर जी की या गोगो जी की क्या चढ़ाई जाती थी? खीर चढ़ाई जाती थी। अब उस समय देखो हमने क्या किया था, भादवे से पहले जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा को हमने राखी बांधी थी। अरे बांधी थी नहीं बांधी थी? पुण्यो 1 और 8 भादवे का गिन लो, कृष्णाष्टमी का कटा दिन हो गया 9 दिन। तो इसका मतलब गुरुजी 9 गांठों वाली राखी, 9 गांठों वाली राखी। भादवे से पहले क्या आता है? भादवे से पहले जेठ हवेगे, भादवे में गया सी, भादवे से पहले आता है श्रावण। श्रावण की पूर्णिमा को हम लोग क्या करते हैं? श्रावण की पूर्णिमा को हम लोग बांधते हैं राखी। श्रावण की पूर्णिमा शुक्ल के अंदर है, पूर्णिमा कब आती है? शुक्ल के अंदर। अमावस कब आती है? कृष्ण। मैं जब आपको ये पढ़ाऊंगा ना त्योहार, तब मैं आपको बताऊंगा जेठ आषाढ़ श्रावण भादवो एज की थारे कार्तिक मिक्सर पोर मार फागण है ना, मैं सारा का सारा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ किस त्योहार कदम है, अरे एकदम शानदार तरीके में बताऊं ताकि थारी जिंदगी की मान याद रखो। 9 गांठों वाली राखी। देखो हमने क्या कर दिया था, श्रावण की पूर्णिमा को बांधा था, श्रावण की पूर्णिमा को राखी बांधी थी। शुक्ल पक्ष का अंतिम जो डेट आती है वो कौन सी आती है? पूर्णिमा आती है। तो एक तो पूर्णिमा और 8 दिन ये पकड़ लो भादवे के कृष्ण पक्ष के, भाई भादवे के कृष्ण पक्ष के, तो 8 और 1 कितने हो गए? 9। इसलिए 9 गांठों वाली राखी है। किस देवता की है? तो 9 गांठों वाली राखी का यदि संबंध पूछ लिया जाए तो इसका संबंध हमारे गोगा जी से। कैसे है? गोगा जी से। अब देखो गोगा नवमी को हम लोग क्या करते हैं, ये जो 9 अंक वाली राखी है ना, सॉरी 9 गांठों वाली राखी, इसको हम एक तो जो किसान है और प्लस के अंदर जो हर है उन दोनों को बांधते हैं, यानी हल और हली। किसको बांधेंगे? हल और प्लस में हली। आप मारवाड़ी में क्या करें? हली, और हली किन के किसान किया गया, इसको कहते हैं किसान को। तो किसान और हल दोनों को जो राखी बांधी जाती है वो बांधी जाती है आपके गोगा नवमी को। 9 घंटों वाली राखी होती है। गुरुजी अब किर बांधा तो ट्रैक्टर खड़ी है गुरुजी, ट्रैक्टर का जगह है खेत के मान फ्री बैठा है, बार बांध दिया कि नहीं,
फिर देखो जैसे मान लो किसी ने भाई जेठ के अंदर खेती कर रखी है, वो क्या करते हैं, कि जैसे मान लो भाई किसी ने जेठ के अंदर कर ली, वो एक बढ़िया सा गुंटा देखेंगे बाजरी के खेत में, बाजरी के गुंटे को बांधेंगे। और यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि आप रक्षाबंधन की जो राखी है वो किस दिन खोली जाती है, तो रक्षाबंधन की राखी है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को यानी गोगा नवमी को उतारी जाती है। और आजकल हम वही राखी है वो खेत के अंदर किसी बड़े गुंटे को बांध देते हैं। तो ये 2-3 फैक्ट है, एग्जामिनेशन पूछता है, उसके अकॉर्डिंग तो आप थोड़ा सा याद रख लेना। तो गोगा जी की मोटी मोटी बातें हो चुकी है। अब हम गोगा जी को क्यों याद करते हैं? गोगा जी को याद करते हैं जिंदराव खिंची के कारण। किसके कारण गोगा जी को याद करते हैं? जिंदराव खिंची ने, गुरुजी बाबू जी ने याद करा। गोगा जी को याद करते हैं मोहम्मद गजनवी के कारण। गजनवी वर्सेस गोगा जी। स्पष्ट ऑप्शन पूछा जाएगा गोगा जी का युद्ध किन के साथ हुआ था? कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गोगा जी का युद्ध अर्जुन और सर्जन के साथ हुआ था। छोड़ दो, नहीं पूछा जाएगा। आज जितना हो सकता है ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो गोगा जी का और मोहम्मद गजनवी का पूछा गया। देखो क्या मैं याद कर लो, गैप और गोगा जी, गैप और गजनवी, यहीं से याद कर लो भाई, गैप और गजनवी, गैप और गोगा जी। एक गोरी भी हो, गोरी को युद्ध उड़े किस आगे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1191 सन 1192। 4 बांस अंगुल, 4 बांस अरे कुछ आता है ना वो, 4 बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। अब मत चूक चौहान सामू बेटो सुल्तान की है दिन है सुल्तान, अब थारो बाप बेटा बिन तुम चला दे। और शबद वेदी बाण के लिए यदि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा यदि प्रसिद्ध थे तो वो कौन थे? हमारे पृथ्वीराज चौहान थे। तो वो गोरी के साथ लड़े थे, ये गोगा जी गजनवी के साथ लड़े थे। देखो हुआ क्या था, गजनवी आया था हमारे साइड चूरू की साइड, चूरू प्लस हनुमानगढ़, चूरू प्लस है हनुमानगढ़। और यहां से इन्होंने चुराई थी गाय। तो गायों का इन्होंने क्या किया था? किडनैप, गायों का अपहरण किया था। अब जब इसने गायों का अपहरण किया था तब गजनवी का साथ दिया था, गजनवी का सहयोग किया था किसने? अर्जुन और सर्जन। सर ये कौन आ गए? अर्जुन प्लस सर्जन। अमरीश पुरी के चले थे दोनों के दोनों, शायद इन्होंने अमरीश पुरी की ज्यादा फिल्में देख रखी थी। अर्जुन और सर्जन ने सहयोग किया था, किसका किया था सर? गजनवी का। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना, गजनवी का सहयोग किसने किया था? भाई अर्जुन और सर्जन ने किया था। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है, लगभग इतिहासकारों का कहना है कि गोगो जी की जो मृत्यु हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुई तो गोगो जी अर्जुन और सर्जन से युद्ध करते हुए थे। लेकिन अर्जुन और सर्जन आए तो अर्जुन और सर्जन कर देना, वरना आपको गजनवी करना है। अधिकतर जो जैसे मान लो भाई कवि जान है, कवि जान ने जो ग्रंथ लिखा था अपना, उस ग्रंथ के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी गोगा जी की, वो गजनवी के साथ युद्ध करने से हुई थी। अब मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताता हूँ। गजनवी जी आ गए थे चूरू और हनुमानगढ़ के अंतर्गत। अब जैसे ही आए उन्होंने सबसे पहले अर्जुन और सर्जन को बोला कि भाई जी गाय चुराना। अर्जुन और सर्जन की आई वांट टू मनी, हमें तो पैसों की जरूरत है, आप गायें चुरो या किसी आदमी को चुरो, हमें उसमें कोई मतलब नहीं है, हम आपको लोकेशन देंगे, वहां पर सारी की सारी गायें हैं, चुरा। पहले गायें चुराया करते थे, क्योंकि धन तो हमारे पास था ही नहीं। अब ये बोलते कि मैं कभी कभी सुनता हूँ कि सर सोने की चिड़िया, अरे हमारे सोने की चिड़िया नहीं थी। सोने की चिड़िया ये जो आपके बिहार वगैरह का क्षेत्र है ना, वो था सोने की चिड़िया वाला। और वहां पर तो चलो बात कर रहे थे कि सर सोने की चिड़िया वाले था। अरे हमारे यहाँ ये दौरा धरती थी, यहाँ तो सोने की चिड़िया के पंख भी नहीं थे। सोने की चिड़िया के यहाँ हमारी थी सबसे ज्यादा गाय। ये यदि पूछ लिया जाए कि भाई पुराने जमाने के अंदर है, पौराणिक संस्कृति की यदि बात करते तो सबसे ज्यादा गाय कहाँ की? एक तो वृंदावन मथुरा और एक हमारे राजस्थान की गाय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हुआ क्या था, अर्जुन और सर्जन ने कहा आई एग्री योर कॉन्टेक्ट, भाई हम आपके कॉन्टेक्ट से एग्री है। अब आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको लोकेशन दे देंगे, आप पैसों से भरा बैग दे देना, बैग हमारा गाय है आपकी। गजनवी ने कहा बिल्कुल, आई एम एक्सेप्ट योर प्लान, मैं आपके प्लान को एक्सेप्ट करता हूँ, एग्रीमेंट कर लो। अब इस बात का पता चल गया गोगो जी को, किसी ने मेरे साथी ने मैसेज कर दिया होगा भाई गोगो जी फलाना नामक एक गुंडा आया है और वो अर्जुन और सर्जन के साथ मिल गया और वो गाय लेके जा रहा है। गोगो जी ने कहा मेरे तक का गाय, चौहान राजपूत है गोगो जी, एक राजपूत के तक का गाय, ये मजाल किसकी है? जेका शिकरे का इग्गो हट हो रहा है, गोगा का इग्गो हट हो रहा है, ऐसे तो मैं करने नहीं दूंगा। अब गोगो जी इनके पीछे, आगे गजनवी पीछे गोगो जी। पहले तो ये लड़े थे चूरू पर, कहां से स्टार्ट हो गए थे? चूरू से। भाई गोगा जी कहां से हुए थे? चूरू से।
और गोगा जी पहुंच गए थे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है नौहर। कौन सा नाम आता है? नौहर। नौहर के अंदर गोगा जी और गजनवी का हुआ था आमना सामना, बहुत भयंकर वाला। इधर से गोगा जी, इधर से गजनवी, इधर गोगा जी, इधर गजनवी, भयंकर तरीके से लड़ाई हुई थी। अर्जुन और सज्जन को पता चल गया मेरी आ गई, मोशियारो आ गई। कहा जाता है कि अर्जुन और सज्जन है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये मैदान छोड़ के भाग गए थे, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गोगो जी ने सबसे पहले इन्हीं को मारा था, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अर्जुन और सज्जन ने गोगो जी को मार दिया था। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा अर्जुन और सज्जन का क्या पता, सहयोगी पूछा जा सकता है कि अर्जुन और सज्जन का संबंध किस लोक देवता से, तो गोगो जी हो जाएगा। या फिर अर्जुन और सज्जन ने किसको सहायता प्रदान की थी गायें चुराने के अंदर, तो गायों का अपहरण करने के अंदर गजनवी की सहायता की थी। ये दो फैक्ट है अर्जुन और सज्जन के संदर्भ में। अब हुआ क्या, वो घटना हुई जो घटना गजनवी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कुछ ऐसा क्या हुआ, नौहर के अंदर लड़ रहे थे गोगा जी और गजनवी। अब हुआ क्या, यहां पर गोगा जी की कट गई थी, सॉरी चूरू के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम आता है ददरेवा। चूरू के अंदर पहले दोनों का आमना सामना हुआ और चूरू के अंदर नस कट गई थी, किसकी? गोगा जी की। तो नस तो गिरी थी कहां पर? ददरेवा चूरू के अंदर। गोगा जी का सर कहां पर गिरा था? सर गिर गया था यहां पर, मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान में रखना। युद्ध करते हुए गोगा जी का सर कहां पर गिरा था? यहां पर गिरा था। अब गजनवी आगे, गजनवी का यार सर कट गयो और दड़ दड़ लड़ रहे, भूत है, आदमी है, प्रेत है, जिंदा पीर है, जहर पीर है। गजनवी आगे और गोगो जी पीछे। अब गोगो जी की नस कटे तो गोगो जी का जो सर है वो कहां पर है? चूरू के अंदर। और गोगो जी आगे, गजनवी पीछे, गोगो जी दोनों पहुंच गए थे ददरेवा। अब ददरेवा पहुंचे, सॉरी नौहर पहुंचे, तो नौहर पहुंचते गजनवी ने हार मान ली थी और फिर युद्ध करते हुए यहां पर ये क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो मैं कह सकता हूं गुरुजी इनकी दड़ कहां पर गिरी थी? दड़ गिरी थी गोगो जी कहां पर? हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़ गया था। अब उस समय गजनवी ने कहा था कि भाई ये तो बड़ा अचंभे की बात है, भाई बहुत बड़े अचंभे की बात है। एक आदमी जिसकी सर गिरी थी 50-60 किलोमीटर दूर और वो लड़ कहां रहा है 50-60 किलोमीटर दूर, वो भी अपनी दड़ के साथ। तब उन्होंने कहा था कि ये तो साक्षात जिंदा पीर है। क्या है? जिंदा पीर या फिर जहार पीर। जहार पीर, तो जिंदा पीर और जहार पीर की उपाधि गोगो जी को किसने दी थी? तो ये ध्यान में रखना, ये उपाधि गजनवी के द्वारा दी गई थी। किसको दी गई थी? गोगा जी को। किसको दी गई है? गोगा जी को गजनवी के द्वारा दी गई थी। ये भी फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखो सर, बिल्कुल सही बात है, हमारे चूरू ददरेवा और नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये चूरू और नौहर, और एक आपको पूछा जाता है और इनकी सांचो और जालोर के अंदर 2-3 फैक्ट और बात याद करो। देखो आ जाओ, नौहर कहां पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में। अब नौहर हनुमानगढ़ के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई गुरुजी इनकी क्या गिरी थी? दड़ गिरी थी। तो दड़ गिरी थी, इसका मतलब दुर्मेड़ी, या फिर इसी को कहते हैं दड़ मेड़ी। क्या कहते हैं? दड़ मेड़ी। यहां पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण किसने करवाया था? ये पूछा जाता है। देखो यहां पर जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का निर्माण फर्स्ट बार तो करवाया था तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया था। सेकंड बार, जिसको हम कहते हैं आधुनिक निर्माण, आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और मैंने आपको पहले ही बताया था, राजस्थान के अंदर यदि सर्वाधिक किलों का यदि किसने निर्माण करवाया था तो वो करवाया था कुंभा ने। मेवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। वैसे यदि आपको पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया किसने करवाया था, तो हमारे गंगा सिंह ने करवाया था। मैं गंगा सिंह के संदर्भ में आपको एक दो बात बताना चाहता हूँ। देखो गंगा सिंह क्या बोलते थे कि शायद आपको पता है आरएस परी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन से क्षेत्र के या कौन से रियासत के ऐसे एकमात्र महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजी अध्यक्षता को स्वीकार किया था। तो राजनीति जो अंग्रेजों की जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने स्वीकार की थी वो हमारे गंगा सिंह थे। उन्होंने कहा था कि मेरे झंडे के नीचे जितने भी है ना, वो ऐसे समझो वो मेरे अधीन नहीं है, वो अंग्रेजी सल्तनत के अधीन है, यानी अंग्रेजों के अधीन है। तो ये बात भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है। लेकिन बड़े शानदार थे, इन्होंने गंगा नहर भी निकाली थी, किसानों के सहयोगदाता भी थे। गंगा सिंह ने बहुत सारे नृत्यों को क्या किया था? प्रोत्साहन दिया था। हाँ, अंग्रेजों के थोड़े बहुत थे ये अटैच में थे,
लेकिन फिर भी इन्होंने राजस्थान के संदर्भ में बहुत सारे काम किए थे। जितने भी उन्होंने आधुनिक निर्माण करवाए थे मंदिरों के, बहुत सारे मंदिरों का इन्होंने आधुनिक निर्माण करवाया। पश्चिम राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मंदिरों का पुनर्निर्माण गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब देखो यहां पर पूजा की जाती है गोगो जी की। कब की जाती है? पूजा भी पूछा जा सकता है। मेला भरा जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब भरा जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरा जाता है। कब भरा जाता है? नवमी को। यहां पर एक तालाब है जिसका नाम है गोगलाव तालाब। गोगलाव है तालाब। एक गोगलाव तालाब गढ़ है चाकसू जयपुर। एक गोगलाव तालाब कहां पर है? चाकसू जयपुर के अंदर है। सबसे पहले जब जापान छोड़ी गई थी, बहुत बड़ी थी। जब अब आमेर का दुर्ग पड़ेंगे तब मैं बताऊंगा, जयगढ़ का दुर्ग पड़ेंगे तब मैं बताऊंगा। जब पहली बार उस तोप को छोड़ा गया था, इतनी भयंकर गर्जन हुई थी। कहा जाता है कि जितनी भी वहां पर प्रेग्नेंट महिलाएं थी, पशु पक्षी थे, सारे को सारे डिलीवरी ऑटोमेटिक हो चुकी थी। और जहां पर उनका जो गोला पड़ा था चाकसू जयपुर के अंदर, वहीं पर एक बहुत बड़ा तालाब बन गया था जिसको हम कहते हैं गोगलाव तालाब। और चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मंदिर है और वहां पर गद्दू का मेला भी भरा जाता है। ये भी 2-3 फैक्ट आप याद रखना, साथ में फैक्ट याद करते रहो, क्या पता। गोगलाव तालाब है, यहाँ की मिट्टी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? मिट्टी। कहा जाता है कि सर्प जैसे भी स्थान पर यदि आप उस मिट्टी को लगाते हो तो तैयार हो जाता है। अब इसी आधार पर देखो हमारे गांव में चलता है, तेजा जी का पुजारी हमेशा नीम के पत्तों से या फिर क्या करेगा, जहर को चूस करके निकालेगा। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, देखो आज बहुत शानदार शानदार। तेजा जी का पुजारी जिसको हम कहते हैं घुड़दा, तेजा जी का पुजारी क्या करता है, जिस स्थान पर आपको सर्प ने डसा है उस स्थान से मुंह से चूस करके जहर निकालेगा। ये तो पर्टिकुलर विशेषता किसकी है? तेजा जी की है ना। गुरुजी झूठ बोलो, मैं झूठ को नहीं बोलो, कैसी रकम जी को जो भोपोवे ना वो भी मुंह जहर चूस कर निकाले, ठीक है। तो फिर गोगा जी वाले आपने कहीं देखा होगा, गोगा जी के जो पुजारी होते हैं ना, वो जिस व्यक्ति को सर्प डस रखा है उस व्यक्ति को आगे बिठाएंगे और पीछे क्या करेंगे, एक मिट्टी लेंगे और हाथों से मिट्टी चिपकाएंगे उसके पेट के ऊपर। गाढ़ा गाढ़ा कुंटल कुंटल मिट्टी चिपका करें विशेषता की वे बाबा गोगा जी की। कहा जाता है कि हर मंदिर के अंदर आपको मिट्टी मिलेगी, वो मिट्टी सबसे पहले यहीं से लाई जाती है। अब गुरुजी एक गाढ़ो मिट्टी गोगा में थोड़ी ले रहा नहीं, उस मंदिर के अंदर गोगा जी के मंदिर में थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और उस मिट्टी को वो जो 1, 2, 3, 4, 5 कुंटल जितनी भी रेत हुई भी रेत के मान मिला देसी और फिर ले गोगा जी को नाम और पीठ पर थापी दे दे और पूरे को पूरे जेल चूसिया करें। तो गोगला किसके लिए प्रसिद्ध है? 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। गोगला जहाँ पर शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर, जहाँ पर गधों का मेला भरा जाता है। एक गोगला तालाब आपके नौहर के अंदर है जहाँ की मिट्टी प्रसिद्ध है। और कहीं चर्चा करना गुरुजी, फिरोज शाह तुगलक ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। पूजा भाद्रपद कृष्ण नवमी को पूजा की जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जब मेला भरा जाता है गायों का क्रय विक्रय होता है, गायों का क्रय विक्रय, ठीक है। मतलब गायों का आदान प्रदान सबसे ज्यादा होता है। हम राजस्थानी गायों को बेचते हैं, हरियाणवी किस्म की गायों को लेते हैं, ठीक है ना। क्रय विक्रय भी हो सकता है, लेन देन भी हो सकता है, आदान प्रदान भी हो सकता है। वो आप अर्थशास्त्र के संदर्भ में देख लेना भाई, अपना तो ये सिस्टम हम तो क्रय विक्रय बताते हैं, कल्चर वाले कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो गुरुजी। गाया बेचार गाया लेवा, ये थोड़ा सा नौहर के संदर्भ में, बस इतना याद रखो। बाकी तो आपको नौहर हनुमानगढ़ के संदर्भ में ज्यादा, हाँ दुर्बेड़ी लिख दी ना, दरबेड़ी, यहाँ गोगा जी के दुर्ग भी जाता है, बस नॉर्मल बातें। अब आ जाओ नौहर की बात करते हैं। चूरू ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू काई ददरेवा चूरू क्षेत्र पड़ता है। यहाँ गोगा जी की शीर्ष मेड़ी है। कौन सी मेड़ी है? शीर्ष मेड़ी, यानी जहां पर गोगा जी का सिर गिरा था। क्या गिरा था? सिर गिरा था। यही गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा जी का क्या है? जन्म स्थान है। मेला वापिस याद करो, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। मारवाड़ी बोले ना आपाड़ी भाषा वाला, तो भादवे की जगह अंधार पुगरी नवमी होवे ना, भी नवमी को मेड़ो भरी जागरे, ठीक है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर क्या भरा जाता है? पहला भरा जाता है। यहाँ गोगो जी से नृत्य में इनकी सिर गिरा था, शीश मणि, बस इतना सा याद है। एक देखो और पूछा गया था एक बार, आ जाओ गुरुजी जालोर चलाएंगे थोड़ा सा। एक क्षेत्र पड़ा है सांचौर। अब जिलो बनी क्यों गुरुजी सांचौर है गुरुजी को सांचौर नहीं जिलो बनी क्यों? देखो पहले तो सांचौर जालोर में पड़ता हो, लेकिन बाबा अशोक नाथ की कृपा के अनुसार ये सांचौर नया जिला बन चुका है। सांचौर के माने एक ढांगिया पड़े, पर ढांगिया के माने एक छोटो शोक बिंदर बने है, जगह ना पके वहां ओल्डी। गुरुजी ओल्डी कहीं है, देखो मैं थाने एक चीज बताऊं ओल्डी के संदर्भ में।
राजस्थान की संस्कृति ये तान कौन समझ में आवे आपा के घरा के माल एक डिलीवरी केंद्र ही आ गया, क्योंकि आजकल आपा के कहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी, एम्बुलेंस होगी, नंबर लगाता है सीधी एम्बुलेंस आ गया। पहले किसी एम्बुलेंस पहली दाई माँ ने ले रहा था और दाई माँ कहीं करती डिलीवरी करवाती, आपा रो जन्म दाई माँ को करवाए लगभग। आजकल तो कहीं है कि वाह हॉस्पिटल होगी जब डिलीवरी फटाफट पट्टी करवाई जाए। पहले दाई माँ जिस रूम के अंदर डिलीवरी करवाया करती महिला को उसको ओल्डी कहते हैं। एक नंबर तो बात ये नहीं सर आप क्या गलत पढ़ा रहे हो। ओल्डी हमने राजपूतों के संदर्भ में तो अलग पढ़ी है, बिल्कुल अलग पढ़ी है। राजपूतों के अंदर जो मर्दों का बैठक रूम होता था उसको ओल्डी कहते हैं। किसको कहते हैं? उसको ओल्डी कहते हैं, बैठक रूम। बिल्कुल पढ़ा होगा। किसान आंदोलन की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो ओल्डी से मानी जाती है। मैं जब किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, लगभग आपने नहीं पढ़ा है मुझे गारंटी है। कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं पढ़ी है वो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिकॉज हमने घर तो पढ़ रखे हैं और कुछ हट करके चलना ही तो हमारी विशेषता है। तो ओल्डी के संदर्भ में अब ओल्डी कितना बड़ा मंदिर है की कोनी चबूतरो जानो ना, चबूतरो छोटो सो 4-5 फुट ऊंचो है। राजा राम कुमार एक व्यक्ति हो, कौन था? राजा राम कुमार। राजा राम कुमार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बस 2-3 बातें वो आपको याद रखनी है, तो जल्दी से एक बार आप इसका रिवीजन कर लो फटाफट, ठीक है? बस इतना सा की है। गुरुजी फिर ओल्डी पूछे थे तो हाँ मैं थान ठाणिया बती खिलेरियों की डाली। खिलेरियों की डाली कहां पर पड़ती है? सांसोर में। खिलेरियों की डाली के अंदर क्या है? मंदिर बना हुआ है, छोटा सा एक चबूतरा बना हुआ है। हाँ हालांकि बात चल रही है कि भाई आने वाले दिनों के अंदर यहाँ गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जाएगा। हो सकता है यदि सरकार बजट पास करे तो बढ़ा सकती है, बाकी सरकार ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? बिल्कुल। अब हम 2-3-4-5 बातें और है देखिए चर्चा कर रहे हैं गोगा जी के संदर्भ में। देखो एक आता है आपके शब्द पूर्णिया। कौन सा आता है? पूर्णिया। सर पूर्णिया क्या होता है? गोगा जी के भगत नागो जी मान तो पूर्णिया को नहीं कह थान को नहीं कह आउट ऑफ राजस्थान के नेशनल देवता है, आउट ऑफ राजस्थान के, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे वो यूपी के हो, चाहे वो एमपी के हो, राजस्थान को छोड़कर के बाकी जितने भी भगत है गोगा जी के वो क्या कहलाते? पूर्णिया कहलाते हैं। गोगा जी के क्या कहलाते? पूर्णिया कहलाते हैं। अब हमने चर्चा की थी ध्वजा की, सफेद रंग की ध्वजा होती है। राजस्थान के लोक देवता में यदि सबसे लंबी और बड़ी ध्वजा है वो किनकी है? इनकी है। सफेद कलर की ध्वजा में प्रतीक चिन्ह आपको पूछ ले जाए तो प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में ध्यान में रख लेना। गोगा जी का शाप है, ये गोगा जी का शाप है। एक गोगा जी का शाप ऐसा होता है एकदम, ये नहीं होता है। ये कुंडली मारा शाप की विशेषता इनकी नहीं है। कुंडली मारे शाप की विशेषता इनकी नहीं है। इनका नॉर्मल होगा, जैसे मान लो भाई लपेटे लिए हुए, या तो आपको ऐसे मिल जाएगा या फिर सर्प मिलेगा तो ऐसे मिलेगा। ये गोगा जी का है, इनका है गोगा जी का, ये पर्टिकुलर है, ध्यान रखना। ये तो और भी कुंडली मारा है तो कुंडली मारा नहीं है, गोगा जी का सर्प है, वो नॉर्मली इस अवस्था के अंदर रहता है। तो सर्प मंदिर के आगे, इनके मंदिर के आगे नाम क्या लिखा जाता है? देखो जैसे हमने अभी एक चर्चा की थी, कौन से मंदिर की? ददरेवा की नहीं करेंगे हम, चर्चा करेंगे किनकी? नौहर हनुमानगढ़ की। देखो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर जो ये मंदिर बना हुआ है ये कहलाती है गोगा बेड़ी। क्या कहलाती है? गोगा बेड़ी। देखो गोगा बेड़ी के मंदिर के ऊपर नाम लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह ही शब्द लिखा हुआ है। सर इसका अर्थ क्या होता है बिस्मिल्लाह का? देखो जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं ना कि चलो इस काम को श्री गणेश करते हैं, तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह बोलते हैं। तो बिस्मिल्लाह शब्द है वो यहीं पर लिखा हुआ है। गोगा जी की घोड़ी कौन सी थी? गोगा बप्पा। घोड़ी का पूछा जाए तो गोगा जी की घोड़ी के क्या नाम है? घोड़ी कहलाती है आपके गोगा बप्पा। गोगा बप्पा इनकी घोड़ी कहलाती है। भाद्र पद कृष्ण नवमी को इनका मेला बुला जाता है। और गोगा जी के संदर्भ में क्या बात करें? बस इतनी सी बातें हैं। एक ओस्ती मोडिया ने ग्रंथ लिखा था गोगा जी का रसावला, यह ग्रंथ भी रख लेना, गोगा जी का रसावला ओस्ती मोडिया ने लिखा था। ओस्ती मोडिया गोगा जी का रसावला नामक है वो ग्रंथ लिखा था। ये ग्रंथ बहुत बार पूछा गया। गोगा जी का आपको यदि ज्यादा डिटेल है तो गोगा जी का रसावला लेकर के आ जाना, पूरा का पूरा गोगा जी पढ़ लेना। तो गोगा जी के संदर्भ में आपने जो जो चीजें फैक्ट पढ़ी है वो थोड़े से ध्यान में। तीसरे कमर जी इनके पुत्र का नाम है। हाँ एक बात देखो,
गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव घोगा, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा, गांव गांव गोगा किन्हीं की विशेषता है। ये जो आपके स्लोगन चलता है ना, डायलॉग, ये डायलॉग चलता है आपके गोगा जी के संदर्भ में। अक्सर बहुत बार पूछा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी, ठीक है, डेश 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 किन के लिए? तो गोगा जी के लिए। शायद आपने अपने गांव के अंदर देखा होगा, आप चले जाओ गांव के बाहर, जब आप गांव के बाहर जाओगे ना तब आप देखोगे बहुत बढ़िया एक शानदार तरीके से खेजड़ी होगी। पहले आपका अगर मिंदर को नहीं है, अब आजकल तो चलो आपका की प्रतिमा देखा ना, कोई पत्थर की मूर्ति बना देवा या फिर और की कर देवा, लेकिन पहले आपका कौन नहीं है डिजाइनिंग, डिजाइनर हा कोनी जन आपका काई करता खेजड़ी। अब बेरुजी की थार खेजड़ी मिलसी, पंतवारी की थार खेजड़ी मिलसी, बाया जी की बोल्डी मिलसी, ठीक है ना। तो पहले आपका कन संसाधन को नहीं है, बिके बिके कारण आप लगभग मिंदरा की स्थापना बाकट कर चुकिया, खेजड़ी की स्थान पर कर चुकिया। बड़े ऐसी गांव की खेजड़ी देखकर भी खेजड़ी। अब गांव के 12 है तो 12 हीरो मतलब कहीं है भाई गोगा जी की यदि 12 है, ठीक है ना, तो 12 एक शानदार खेजड़ी। अब मैं थान देखो एक बात और बता दूं, मैं थान बता दी, देखो जैसे मान लो ये खेजड़ी है, ठीक है ना, इसका मतलब अब देखो खेजड़ी के आसपास हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा एरिया छोड़ देंगे। मैं किसी के खेत में तो मैं गोगा जी की खेजड़ी बनाने नहीं देंगे। अब जैसे मान लो गांव के बाहर कोई सरकारी भूमि है और उस सरकारी भूमि के अंदर बहुत बड़ा एक खेजड़ा है, हमने गोगा जी तरफ दिया। अब देखो जैसे मान लो गुरुजी ये एरिया 60 बाई 60 का है, इसकी त्रिज्या कितनी है 60 की। अब कभी कभी आपने सुना होगा ऊपर लिखा है कृपया ध्यान रखिए यहां से पेड़ काटने मना है। ये क्या कहलाती है हमारी भाषा के अंदर? तो ये कहलाती है ओरण। क्या कहलाती है? ओरण, ध्यान में रख लेना। लेकिन गोगा जी के संदर्भ में इसको क्या कहा जाता है? गोगा जी के संदर्भ में इसको कहा जाता है पानी डाल। क्या कहा जाता है? पानी डाल। ना गुरु जी फिर भी थे गलत पढ़ा रही हो, मैं गलत को नहीं पढ़ा। गोगा जी की ओरड़ को पानी ढाल कहा जाता है। और एक हमारी संस्कृति होती है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसका जो अंतिम दिन आता है 12वें दिन घर से सूतक को निकालने के लिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो घर में सूतक लगता है, ठीक है, और जब किसी का जन्म होता है तो घर में सुआ लगता है, सुआ और सूतक। 12 दिन के बाद हम सूतक उतारते, तो जब सूतक उतारते ना तो घर से बाहर जो मेन गेट होता है उस गेट के अंदर दूब वगैरह लेकर के पानी डालते, उसके जितने भी बेटे हैं बहू हैं जितने भी, उसको कहते हैं पानी डाल। क्या कहते हैं? पानी डाल। तो पानी डाल ये भी है गोगा जी का जो एरिया है और वो क्या कहलाते हैं? पानी डाल कहलाता है। तो ये गोगा जी की ओरण कहलाती है। गोगा जी का रसावला और मोलिया कहलाता है। गोगा जी का 3 मंदिर है, तीनों मंदिर मैंने आपको बता दी। गोगा जी का जन्म कब हुआ था, गोगा जी की मम्मी का क्या नाम था, गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। क्या सर, देखो हमने कहा इनको नागों के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागों के देवता। सर इनको नागों के देवता क्यों कहा जाता है? नागों के देवता की जो उपाधि दी थी वो दी थी तक्षक महाराज ने। किसने दी थी? तक्षक, द हेड प्रिंसिपल ऑफ ऑल ऑफ नाग। संसार के जितने भी नाग थे उनके जो हेड वो कौन थे? तक्षक जी थे। वह क्या था, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। गोगो जी पहली शादी करी सूर्यल के साथ यूपी योगी आदित्यनाथ गांव में जा अपना तोरण बांधियो, और धन्या ने योगी आदित्यनाथ के यदि संपर्क में मान है तो गोगा जी भी शानदार ही है। आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के संपर्क में। अब यो कहीं गया गोगो जी ने प्यार हुई केलम दे। क्यों केलम दे? कौन थी सा? अब आप चर्चा करी बुड्ढो जी की पुत्री और कटम कोल्लू। कहां से थी? कोल्लू। हुआ क्या था, दोनों की बातें होने लगी थी। दोनों ने कहा कि गोगो जी ने प्रपोज कर दिया था, विल यू मैरी मी केलम जी। केलम जी ने कहा कि आपसे यदि शादी के लिए कोई इनकार करे वो संसार की आखिरी लड़की होगी मेरे ख्याल से। मैं यदि संसार की आखिरी लड़की भी होती ना तो भी मैं आपसे शादी करती। गोगो जी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि गोगो जी बहुत फूट रहा और मल्डू हाथ पे लिखा, ठीक है ना, बहुत शानदार मल्डू हुआ करता। कभी देखिए थे मैं हमारे दादाजी की आंगलियां देखी, मतलब ये हमारी जती 2 आंगलियां ना, बार तो खाली चिटुली आंगलियां। पहले मल्डू हुआ करता है 50-50 किलो तो वे एक हाथ में उठा लेता, 2-2 3-3 कुंटल ना, मतलब ये देख लो वहां का खेत पड़ता 6-6 कोस 18-18 किलोमीटर, और वे कुएं के ऊपर कम से कम एक घड़ो 18 दोनों हाथों पकड़िया
अब एक घड़े के मान कम कम 30 लीटर पानी भावे लगभग 30 लीटर पानी तो वे 60 लीटर पानी तो वे दुनिया खंदा पर यहाँ ले जाता। जान कोई आजकल आपकी मम्मी है पर छोटी टिंगर ने ले जावे नहीं, छोटी की टिंगर नहीं, आजकल की मम्मी अपने गले के अंदर जैसे मान लो वो पर्स लटका करके लेके जाती है ना, उस प्रकार से तो पहले 60-60 किलो वजन के पानी लेकर के जाते थे। गोगो जी सॉलिड बॉडी ही गोगो जी की, हैंडपंप उखाड़ता भैया बेहता है। अब गोगो जी की ट्रायल देख ली कौन, केलम दे कोई इंस्टा पर रील वायरल कर दी और केलम दे ने गोगो जी प्यार किया और गोगो जी केलम दे प्यार किया, दोनों शादी तक बात पहुंच गई। अब एक दिन गोगा जी कियो तो भाई देख ये है कि मैं पहले देख लिया आप दोनों आपस में बात कर लिया, मैं क्या करूं तू क्या के लिए आप दोनों अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, दोनों अंडरस्टैंडिंग तो मन समझ लिया मैं तन समझ लिया तो मैं शादी की बात कर लिया क्यों ठीक है। तो लोकेशन बताई जब केलम देने क्यों फलाने बाग रमाना जी पहली बाग ही हुआ करता, केलम दे वहां आ चुकी थी, यहाँ से गोगो जी जाने वाले थे। उतने में क्या हुआ एक गुस्ताखी कर दी थी नाग ने। अब जैसे केलम दे फूल तोड़ रही थी उसी समय किसी नाग ने केलम दे को डस लिया था और इतना भयंकर तरीके से डसा था ऑन द स्पॉट केलम दे की हो चुकी थी मृत्यु। तब किसी ने कॉल कर दिया था कि जीजू जी बारात लेके मत आना, आप जो अपने सपने संजो रहे हो वो सपने पूरे खलास हो गए। गोगा जी ने कहा यार क्या हुआ, कहा कि किसी नाग ने डस लिया। तो गोगा जी ने वापिस कहा कि साढ़े साहब जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक काइंड इन्फॉर्मेशन कोई लाश को हाथ नहीं लगाएगा। गोगो जी वहां चलेगी और गोगो जी ने पहले तो 2-3 बार नाग को आवाज लगी कि भाई आजा सावड़ टाइम हुई और आप लोग जीव तो कर दिया क्यों तुम्हारी जान नहीं जान काट ली, जान बसती थी केलम दे के तूने मेरी जान की जान ले ली, अब देख लेना मैं क्या हालत करूंगा तेरी। लेकिन फिर भी नाग नहीं आए। फिर गोगा जी ने आपको बताया गुरु गोरखनाथ थे गोगा जी के, लिख लेना गुरु कौन थे, गुरु गोरखनाथ जी। ले गुरु गोरखनाथ जी का नाम और गोगो जी के पास जितनी भी सीधियां थी उन सीधियों का उपयोग करने लगे थे। संसार अब एक बहुत बड़ी कढ़ाई के अंदर फॉर्चून का चला तेल और गोगो जी ने इतने मंत्र फूंकने स्टार्ट कर दिए। ओम स्वस्ति ने निंद्रो स्वस्ति ने पुका, ओम काली खप्पर वाली फलाने वाले सारे के सारे जितने भी संसार के नाग थे वो ऑटोमेटिक आकर के उस कढ़ाई में डलने स्टार्ट हो गए, फ्राई होना स्टार्ट हो गए। इस बात का पता चला तक्षक को। तक्षक जी आए गुस्सा होकर के, तक्षक ने कहा हे अबोध बालक तुम क्या कर रहे हो। गोगा जी ने कहा पहले तो काइंड बोल मैं बालक नहीं हूं, बालक है हमारे 84 पुत्र है गोगा जी, 84 54 पुत्र 64 हाँ 54 पुत्र और शायद 64 भतीजों के साथ गोगा जी ने गजनी के साथ युद्ध किया का पलटन है पलटन 15 तुम गली आईपीएल की टीम बना लेनी तो हमारे बेटा की पोता की कमी होनी। तक्षक महाराज की हो तो महाराज गलती कहीं होगी, गलती तो आपने गुस्ताखी कर दी, गोगा जी की ईगो हर्ट कर दिया, गोगा जी की जान निकाली। फिर तक्षक महाराज ने वापिस नाग का रूप अवतार लिया था और जहां केलमडे को डसा था वहां से शरीर का जेब निकाला था और गोगो जी महाराज ने तक्षक महाराज ने क्षमा मांगी थी कि कलयुग के अंदर यदि किसी को साप डसेगा वो यदि आपकी मात्र विभूति भी लगाएगा तो भी वो तैयार हो जाएगा और यदि वो मिट्टी भी लगाएगा आपके नाम की तो वो भी तैयार हो जाएगा। थांके नाम की यदि तांती भी बांध लेनी तो भी तैयार हो जाए। इसीलिए हम गोगा जी को क्या कहते हैं, नागों के देव कहा जाता है, सॉरी सर्पों के देवता क्या कहा जाता है, सर्पों के देवता गोगा जी को कहा जाता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना क्योंकि नागों के देवता तुम किनको कहते हैं, तेजा जी को किसने डसा, नाग ने डसा था। नाग और सर्प में फर्क होता है, जब एक सर्प अपनी उम्र पार कर लेता है उसके बाद वो नाग बनता है, ठीक है। बचपन के अंदर जो जितने भी सर्प बचपन के अंदर जो जितने भी है ना वो तो सारे के सारे सर्प कहलाएंगे और सर्प यदि अपने 100 वर्ष की आयु पार कर ले उसके बाद वो नाग की कैटेगरी में। अब तो ध्यान रखिए छोटो है जते तो शाप है और गुड हो जा बेटा काय बन जा नाग बन जा, ठीक है। जो वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं नागों की भी सिद्धि होती है। नाग देखो छोटा होगा ना उसका फण है वो छोटा सा रहेगा, कभी भी वो फण नहीं फाड़, ऐसा नहीं होता है। नाग का हमेशा फण होता है, क्या होता है, फण हो जाए इसका मतलब वो नाग है। और यदि फण नहीं है केवल आप उसका इतना सा मुंह देख रहे हो इसका मतलब वो सर्प है। तो यहां से याद लेना सर्पों के देवता किनको कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, गोगा जी को। और नागों के देवता किनको कहा जाता है, नागों के देवता कहा जाता है तेजा जी को। आगे बढ़ेंगे, पहले आप पंचपीर पढ़ ले। ये थी आज आपके गोगा जी के क्लास में। अगली क्लास आने वाली है आपके मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बाद रामदेव जी, फिर हम चर्चा करेंगे हड़बू जी खड़बू जी के इनके संदर्भ में और हमारे लोक देवता हो जाएगी पूरे। लोक देवता पूरे होने के बाद हम पढ़ेंगे थोड़े से हमारे फ्लॉक डांस। तो लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।